नाज़रीन आप ये देखें कि बाहर जो है ना हज़ारों का मजमा जो है ना DPO मंडी बहाउद्दीन अहमद महीउद्दीन साहब के लिए जो है ना सरापा एहतजाज। वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको चेंज किया गया या इनके खिलाफ अगर किसी ने भी लबकुशाई करने की कोशिश की ना तो आवाम सड़कों पर निकल आएगी। आप यहाँ पे इतनी तादाद में सारे अफराद, मुझे तो लग रहा है सारी मंडी बहाउद्दीन यहाँ पे पहुँच गई है, क्या करना चाह रहे हैं आप? सर हम सिर्फ और सिर्फ DPO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो आवाम का साथ दे रहे हैं। अभी उनको 7 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। देखें, हमें उम्मीद है चाहे 7 दिन में भी जो भी उन्होंने फैसले किए हैं ना वो भी बिल्कुल मेरिट पे किए हैं। अच्छा, आप क्या हमें उनके आने से पहले भी हमारी उन पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और जो हमारी तवक्कुआत थी उस पे वो पूरा उतरे हैं। आप क्या कहना चाहते हो कामे बाला से? हम जो आला काम है उनसे यही मुतालबा करना चाहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन की जो सिचुएशन के बाद अभी जो DPO हैं हम इनको कंटिन्यू यहाँ पे देखना चाहते हैं। कंटिन्यू ये अपने आज़ादाना फैसले करें। जिस तरीके से मुनशियात फरोशी यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे कब्ज़ा माफिया जो जिस तरीके से मंडी बहाउद्दीन का उन्होंने अमन ख़राब किया हुआ है, हम चाहते हैं कि जो DPO साहब हैं वो जिस तरीके से पिछले डिस्ट्रिक्ट में इंसाफ करते हैं और दिलेरी के साथ फैसले करते हैं, इसी तरीके से बगैर किसी के ब्लैक मेल होने ना हुए हों और अपने फैसले बिल्कुल आज़ाद करें और मंडी बहाउद्दीन पे रहम करें। जो माफिया है तो ये सारी मंडी बहाउद्दीन बाहर निकला, ये DPO साहब की हिमायत में निकला है। तो ये मेरी नज़र में जो है ना एक अनहोनी है। ये क्यों है? ये सारी बातें जानने के लिए हम DPO साहब के दफ्तर में हाजिर हुए हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और साइलिन जो है उनसे मुतमिन है या उनके कामों को सराहते हैं या नहीं सराहते हैं। ये सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। सर आप शादी वादी कर रही है? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं जी, मेरे माशाल्लाह, और 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ। तो बच्चों को क्या चाहेंगे मुस्तकबिल में उनको बनाना चाहेंगे आप? आपकी क्या ख्वाहिश है कि पुलिस ऑफिसर या कोई डॉक्टर या वकील वगैरह बनाना चाहेंगे? उनको मैंने डिपेंडेंट ही रखा हुआ है, वो अभी देख रहे हैं। तो मैंने कभी कोई इम्पोज नहीं किया, जिधर उनका दिल करे। मेरा तो दिल है स्पोर्ट्समैन बने। अच्छा, स्पोर्ट्समैन। मेरा खुद बड़ा शौक था स्पोर्ट्समैन बनने का। यानी इस तरह की हार्ड वर्किंग आप नहीं चाह रहे कि बच्चे इस तरह की ज़िंदगी? ये उनकी चॉइस है जी। हर शोबे में आवाम की खिदमत की जा सकती है। कोई डॉक्टर है तो वो कितनी आवाम की खिदमत कर सकता है, वकील है तो वो कितनी ज़्यादा कर सकता है, जायज़ केसेस ले, मजलूम का साथ दे। डॉक्टर है वो गरीबों की मदद कर सकता है। अमीर भी बहुत होते हैं जिनसे पैसे लिए जाते हैं। इसी तरह साफ़ी हैं, आप लोग हैं, आप सारा दिन 2 साइडें दिखा रहे होते हैं। जी जी। आपको पता होता है कौन ठीक है कौन गलत। तो आप साफ़त कर रहे हैं वो, अगर आप सच बोल रहे हैं तो वो जहाद बन गया। और अगर हम कर रहे हैं तो करप्शन के ज़िम्मे में वो बदनीयती हो जाती है। ये कहने तो हर शोबे में जो है अल्लाह ताला ने हर तरह की वैरायटी रखी है। ये सारा नीयत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह। सर एक तारीखी किरदार हुआ है खड़क सिंह, वो डेफिनेटली आपने यूट्यूब पर तो सर्च किया होगा, देखा ही होगा। उसने एक फैसला किया था, वो डेफिनेटली फैसले का भी आपको पता होगा। उसने वो फैसला ठीक किया था। ये उस वक्त आबादी कम थी, वो फैसला उस वक्त ठीक था। अभी आबादी बढ़ गई है, अब इस तरह का फैसला जो है वो नहीं होना चाहिए। आप उस फैसले के बारे में क्या रिमाइंड कराएं जरा फैसला भी? सर उसने फैसला ये किया था कि उससे ना खड़क सिंह जो था ना, ये इंडिया की जो किसी रियासत का ना उसका भतीजा जो था ना वो महाराजा था। उसने खड़क सिंह वो अनपढ़ आदमी था, उसने जाकर अपने महाराजा वो जो था भतीजा उसको ये कहा कि भाई तुम मुझे जो है ना पटियाले का जो है पटियाले वहाँ पे सेशन जज की पोस्ट खाली है, तो तुम मुझे लिख दो। तो मैं जाकर जो है ना वाइसराय वहाँ पे जो है उससे जाकर मैं परमिशन ले लेता हूँ और मैं सेशन जज लग जाता हूँ। वो भतीजा होता है, वो परमिशन दे देता है। जब वो जाते हैं ना उसके पास वाइसराय के पास, तो वाइसराय से कहता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो कहता है मैंने फैसले करने हैं कि मेरी गधे के ऊपर किताबें रख के लाता हूँ तो मेरी वैल्यू थी। वो कहता है फैसले मैं कर लूँगा। वो उसे सेशन जज तैनात कर देते हैं। पहला फैसला जो आता है ना वो मर्डर केस होता है। खड़क सिंह अदालत में बैठे होते हैं, उस फैसले में जो है ना बताते हैं इसने पावा मारा, इसने डंडा मारा, इसने कई मारी फलाना। वो एक बंदा उठता है, उसने काली वर्दी पहनी होती है, वो खड़ा होकर कहता है कि जनाब नहीं, इसके हाथ में गन्ना था, इसके हाथ में डंडा था, इसके हाथ में गलत कह रहे हैं फलां के हाथ में, यानी चीज़ें वो रद्दबदल कर रहा है। खड़क सिंह साहब ये पूछते हैं कि ये बंदा कौन है? उसने कहा ये इनका वकील है। वो आगे से जवाब देता है कि इसका मतलब ये नहीं का बंदा है ना, इसको कोई ये भी कटहरे में खड़ा हो जाए। वकील साहब कटहरे में आए तो सबको फांसी दे देते हैं। आप इस फैसले के बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं? क्या ये सही हुआ था या गलत किया था उन्होंने? आपका क्या ख्याल इस फैसले के बारे में? मैं कहता हूँ सही किया था। मैं तो 100% कहता हूँ सही किया था। उसकी वजह क्या सर? देखिए मैं एक जेन्युइन न्यूट्रल आदमी हूँ। मेरे घर के 7 या 8 अफराद जुडिशली के साथ, यानी कि मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट जज थे चौधरी नबी अहमद, वाली साहब मेरे जो हैं चौधरी रहमत अली एडवोकेट, जिन्होंने मेजर एक्ट की बुक जो है ना उसकी परमिशन लेकर उन्होंने लिखी है। तो बेटा भी मेरा लॉयर है, भतीजे भी भतीजियाँ भी लॉयर है। मैं ये कहता हूँ कि ये वक्की में से बात निकालते हैं। अगर हमारे वकला ठीक हो जाए ना, ज़्यादातर की बात, मेजोरिटी, मैं अक़लियत की बात नहीं करूँगा, मैं तो अपनी आंखों से राय रखता हूँ ना, जो मेरे दिल में आएगा, जो मैंने देखा हुआ वो मैं बात कर सकता हूँ।
वकला जो है ना, अगर ये सीधे एंगल पे लोगों को चढ़ा देना तो इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। ज़्यादातर जो है ना ये लोगों को उलझा देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खड़ग सिंह ने जो फैसला किया था उसने सही किया था कि गलत किया था? मेरा ख्याल है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून कायदे में रहना चाहिए। और आप भी बड़ा गोल मोड़ सा जवाब दे रहे अब हैं। वो मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि जी वो ऐसे, मुझे तो उसका चूँकि ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें कानून कायदे के में ही रहना चाहिए। हर वक्त के हालात डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते आज सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया आज से 30 साल पहले जो है वो अभी कल ही मेरे आए हुए थे बुजुर्ग और वो कह रहे थे कि अगर 30 साल पहले सोशल मीडिया होता था, अहमद तुम्हारे वालिद जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा वो होते, क्योंकि वो ऐसे काम करते थे। जी जी, आज दौर डिफरेंट है। Different। अच्छा, इसी तरह जो क्राइम की रेशो है और जो पुलिस की रेशो है वो भी आप देख लें, तो सहाफ़ी जिस तरह, वकला जिस तरह कह रहे हैं आप, ये वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें अपने आप को ठीक करना है। वकला तो बाद में आते हैं ना, पहले पुलिस के पास केस है, पुलिस ने उसकी प्रोसिक्यूशन करनी है, पुलिस ने ईमानदारी से करनी है, तो ये जब ठीक करेंगे तो आगे इशू नहीं होगा। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप अगर कोई मिसाल के तौर पे आपको ये भी पैकेज देना चाहिए लोगों के लिए और बड़ा फ़ायदेमंद होगा, चूँकि आप एक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिस नाम और जिस इज़्ज़त के साथ आपको नवाज दिया ना, मेरा ख्याल है कि बहुत कम पुलिस अफसरान के हिस्से में ये चीज़ आती है। आप अपने तौर पे जो है ना एक ऐलान करें ना, लोगों को ये कहें कि जितने भी कोई इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, जिन्होंने कोई क्राइम किया नहीं किया, उनके ऊपर मुकदमात हैं, अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो उनको कोई रिलीफ पैकेज दे दें। तो मेरा ख्याल है कि ऑलवेज जी। कल 302 का कल था, आज था, बस एक जो इश्तिहारी 324 का इश्तिहारी था वो खुद आ गया। अच्छा, उसने कहा जी मैं गिरफ्तारी देना चाहता सर, तो मारा क्यों नहीं हूँ, आपने? मेरे साथ ज्यादती नहीं करनी, ठीक है जी। तो हम उसके साथ क्या करें? कानून के हवाले हो रहा है, कानून आ रहा है, वो हो सकता है कि उसका कसूर ही ना हो सकता है उसको सिस्टम ने इस तरह कर दिया हो, तो हमारा उसका हक है वो इंसाफ ले, वो तफ्तीश में शामिल हो। यानी नफरत जुर्म से, इंसान से नहीं। बिल्कुल, मुझे तो यकीन करें, मैं तो कहता हूँ कि अभी ये मोंग वाला मुकाबला हुआ था, जी जी, इसमें 2 बेटे उसके साथ, यंग बेटे थे, 16-17 साल एज इनकी थी, और वो हम मतलब है जो सिचुएशन बन रही थी वो बच्चे भी फायर कर रहे थे। जी जी, और मेरी अल्टीमेटली कोशिश ये थी, मेरी फोर्स की कोशिश ये थी कि उन बच्चों को बचाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचा लिया। तो अगर खुदा न खास्ता वो उनके साथ मारे भी जाते तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं था। ठीक कह रहा हूँ। लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है कि वो जो बाप की वजह से 2 बच्चे ख़राब हो रहे हैं या हो गए हैं, उनकी सलाह कीजिए। वो भी जेल गए हैं, 6-8 महीने साल में ज़मानत लेके बाहर आएंगे, हो सकता है वो कल को मुआशरे के बेहतरीन इंसान हो। बेहतरीन इंसान, नो तो डाउट। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना जी। तो हमारी तो कोशिश उस लिहाज से। सर को नौजवानों को एक मैसेज दे दें, जो नौजवान आजकल टिकटॉक पे गाड़ी किसी की, बूट किसी के, पिस्टल किसी का, और ऊपर लिख देते हैं मेरे पीछे कोई नहीं, मैं आप ही हैं जो भी हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस तमाम नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि या वो मोहम्मद खान डाकू बन जाएं या अहमद मयूद्दीन बनने की कोशिश करें। अहमद मयूद्दीन बहुत मैं गुनहगार बनता हूँ और मेरे से आपने वो ज़्यादा ही उसको वो कर दी है। बहरहाल ये जो नौजवान नस्ल है इस वक्त, इनको देखना होगा कि वो किस साइड पे जाना चाहते हैं, अपना रास्ता जो है बेहतर सिलेक्ट करें। अपने इन्होंने बेसिकली 2 चीज़ों से दूर हो गए, एक किताब से दूर हो गए और दूसरा वालिदैन से दूर हो गए। वालिदैन से दूर हो गए। सर मैं चंद पुलिस अफसरान जो है ना, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। अहमद चदर साहब थे, उसके अलावा एक जावेद सिद्दीक साहब DSP हुए हैं, जुल्फ़कार चीमा साहब हुए हैं, उनके अलावा जो है ना और भी 5-6 ऐसे होंगे कि जिनके नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। उन्होंने महकमे पुलिस के अंदर जो है ना जो वो कर गए हुए ना सर, वो तारीख रकम कर गए हुए हैं। आप क्या रकम करना चाह रहे हैं? मैंने तो क्या करना है जी, मैं तो बस ये मेरा दिल होता है कि कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड जाएं, कंप्लेनेंट जो है वो मेरा गिरबान ना पकड़े, और इसके अलावा मेरा कोई एम नहीं है। मेरा सिर्फ ये एम है कि मैं ये जो दुआएं हैं ये लूँ, ये मैं अपना एसेट बना लूँ, और जब भी रिटायर हों या जब उससे पहले ज़िंदगी जब भी ख़त्म हो तो हमारे बैगेज में इनकी दुआएं हों बजाय इसके कि कुछ हो। सर जब से आपने पुलिस का महकमा ज्वाइन किया, एक आखिरी बात बस आपसे पूछने का टाइम बड़ा कीमती है, कोई ऐसा वाक़या जो आपको जो है ना बड़ा ही याद आता होगा, यार वो काम मुझसे अच्छा हुआ या मुझसे वहाँ पे लग रहा है ज़्यादती हुई, कोई ऐसा कोई वाक़या जो आपको बड़ा यानी याद हो, कोई एक छोटा सा वाक़या नाज़रीन के लिए ज़रा?
فوری طور پہ تو کوئی اتنا ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں ایک مجھے یاد آتا ہے جس کو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں. وہ میرے پاس ایک راجن پور میں ہوتے ہوئے ایک کیس آیا تھا جس میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. جی جی. اور وہ کچے کے ڈاکو تھے. اور وہ جو مدعی تھے یا جو کہہ لیں جو اس کے گھر والے تھے وہ انہوں نے نہیں اطلاع دی تھی مجھے, کسی تھرڈ پارٹی سے ملی تھی اطلاع. پھر میں نے ان کو جب پوچھا بلایا تو وہ آنے کو تیار نہیں تھے. پھر میں رات کو اپنے طریقے سے ان کے گھر پہنچا, کسی کو پتہ نہیں تھا. ان کے گھر جا کے ان سے میں نے تفصیلات پوچھی تو اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے, پنجاب پولیس کے بارے میں بھی. اور سچ حق پہ تھا, سچ پہ تھا, جس کا ایک ریپ ہوا ہوا ہے. اور جی جی. میں نے اپنی ٹیم فوراً بلا لی اور ایلیٹ کے جوان تھے میرے ساتھ. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اندر جائیں گے کچے میں. اچھا. اور ہم نے ود ان آورس پلاننگ کی اینڈ ہم نے لیڈ ٹیم میں لے کے ٹریکٹر ٹرالیوں پہ ہم نے موو کیا تاکہ صبح 4 بجے. اور اللہ نے بڑی زبردست کامیابی دی. ہم نے ان کے بالکل اندر ٹھکانوں میں جا کے اسٹرائک کیا اور ہیڈ مارا گیا ان کا. اس میں ہمارے 4 جوان زخمی ہوئے. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ کوئی کسی کا لاس نہیں ہوا. اور جب میں اس دن واپس آ رہا تھا تو میں مطمئن تھا کہ یا اللہ مجھے کم از کم اس تھوڑا سا تو بچت ہو جائے گی نا کہ تمہارا کھڑکایا گیا. دوسری سائڈ پہ اس پہ میں کیا ڈیفائن بتاؤں, کیا 1-2 دفعہ ہوا ہے کوئی تھوڑی بہت زیادتی ہو گئی یا کسی کو میں نے زیادہ ہارش کہہ دیا. بلکہ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے, ایک میں نے اپنے سب انسپیکٹر کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا, یہ وہ ڈسٹارٹ ہو گیا, گھر چلا گیا. اس کو میں شام تک ڈھونڈتا رہا, نہیں ملا. میں ڈی پی او تھا اس وقت, جگہ بھی نہیں میں بتاتا. پھر میں اس کے گھر پہنچ گیا رات کو. میں جا کے معذرت کی, اس کے ساتھ کھانا کھایا, چائے پی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اس سے میری اصلاح ہوتی ہے. ہم نے یہاں پہ 100-150 بندے ڈیل کرنے ہوتے ہیں. آپ سم ٹائم گڑبڑ یہ میرا اسٹاف ہے, ان سے 100 دفعہ میں ناراض ہوتا ہوں. تو اس رات کو میں ضرور سوچتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے پلس مائنس تو چلتا رہتا ہے, لیکن کسی کے ساتھ میں نے کسی کی ایگو ہرٹ تو نہیں کی. ٹھیک ہے, میری آپ کی کئی دفعہ ہو سکتی ہے, لیکن کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو میں کہتا ہے کہ یار دوست بھی ہے لیکن میں ایسی بات نہیں. صحیح کہہ رہا. تو بس یہی ہے, کوشش ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور کوشش کرتے رہتے ہیں. ناظرین ابھی ہم سر کے پاس آ رہے تھے نا, تو راستے میں ایک ریلی نکلی ہوئی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ریلی دیکھی ہے. 500 سے 700 افراد جو تھے نا اس ریلی کے اندر جو ہے نا, انہوں نے بڑے بڑے بینرز پکڑے ہوئے تھے, پلے کارڈ انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ڈی پی او صاحب کا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے, ڈی پی او صاحب کو چینج نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈی پی او صاحب کے بارے میں کسی نے بھی کوئی ایسی بات کی تو ہم کھل کے جو ہے نا احتجاج کریں گے. تو میں حیران ہوں کہ یہ یعنی کہ اب یہ دیکھیں نا کہ ابھی ان کو آئے ہوئے ابھی 7 سے 10 دن ہوئے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا ان کے کردار کا پہلے سے پتہ ہے. یہ سارا جو ہے سوشل میڈیا کو جس طرح انہوں نے یوز کیا ہے, اب دیکھنا یہ کہ پلیٹ فارم ہے, لوگ اس پہ ٹک ٹاک بناتے ہیں, اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ایک مثبت استعمال کر کے جو ہے نا اس کا لوگوں کو دور دور تک یہ میسیج پہنچا دیا ہوا ہے کہ میں آ چکا ہوں. تو یقین کریں کہ میں حیران پریشان ہو گیا ہوں. یہ وہ کام ہوا ہوا کہ اگر 1 سال 1.5 سال کسی افسر کو ہو جائے نا تو اس کی ریپیوٹ بڑی زبردست ہو, تو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا کردار جو یہاں پہ پہنچ گیا ہوا ہے, لوگ کس طرح. آپ یہ میں پروگرام آپ کو ڈیفینیٹلی دکھاؤں گا, اس میں اندر کلپ آپ کو میں لگا کے دکھاؤں گا کتنے لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے. تو لہٰذا محکمہ پولیس کے اندر جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا احمد محی الدین صاحب کی طرح کے جو ہے نا پولیس افسران کی جو ہے کمی ہے, مجھے تو نظر آتی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی افسران ہیں نا, جب بھی وہ کھلی کی چہری لگائیں نا تو ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو جو ہے نا اپلوڈ کر کے دکھائیں, تاکہ لوگ ان کے ایکسپریشنز کو بھی دیکھ سکیں اور ان کے فیصلوں کے بارے میں اپنی ذاتی رائے دے سکیں کہ کیا. اب دیکھیں نا جب یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ تو ان کی لینگویج سنتے ہیں نا, میں ان کی باڈی لینگویج دیکھتا ہوں. تو لہٰذا میں پروگرام کرنے کے لیے آیا تھا. جو باتیں ہیں, جو کمنٹ باکس سے اپنے سوالات کیے, میں نے تقریباً وہ سارے کر لیے ہیں. اگر اکا دکا مس ہو گیا ہوگا تو میں ان کی بایوگرافی کروں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ. میں آپ کو ساری زندگی کے ان کے جو بھی تنگ راستوں سے, بند گلیوں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے, وہ سب آپ سے شیئر کروں گا. پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے تو کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. جی پاکستان زندہ باد.